आज? बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी? प्रांजलि आ गई है, ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कहाँ हैं बच्चे? अच्छा, कल का लगा लिए सवाल, क्या नाम है, सिमुलेशन वाले लगा पाए? आसान है, लग रहे हैं? तनु, शानू, विनय सर, प्रांजलि। गुड इवनिंग प्रांजलि। कल के सवाल लग रहे हैं, लगा लिए? कल के सवाल लग रहे हैं? सिमुलेशन वाले के सवाल लगाए, लगे? हाँ ना, बताओ भाई, कुछ बोलो। के ऑल डन। नो सर, आज ट्राई नहीं किया, अभी ऑफिस से आई हूँ। ओके। और कौन लोगों को ज्वाइन किए हैं? हेमंत, हेमंत सिमुलेशन लगाया? हेमंत सिमुलेशन लगाया? हाँ किरण। नहीं, एक स्पेशल क्लास डेरिवेटिव्स करके नहीं आ रहा तुमको? वो तो इनरोल्ड बेटा, उसको तुम ऑलरेडी इनरोल्ड हो। किरण वर्मा 523 ना? हाँ, इनरोल्ड बच्चा तुम क्लास में ऑलरेडी। वापस से लॉग आउट करके अंदर जाओ। देख, ऑलरेडी ये बच्चे तो आ गए हैं, है ना? आ जाओ सर, अभी बाकी है, आज कर लेंगे। हेमंत ने भी अभी नहीं किए हैं। अच्छा, चलो चलो, 2 मिनट देख लेते, बच्चे आ रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा लेट लेट आ रहे हैं, है ना? अलंकृता, तुम कैसे बेटा लेट चल रही हो आजकल अलंकृता? अलंकृता कैसे लेट आ रही तुम बच्चा? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गुड इवनिंग अलंकृता। हम्म आज बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। हम्म, अभी आए हॉस्पिटल। अच्छा, वो ब्रदर है ना तुम्हारा, क्या हुआ, उसकी तबीयत कैसी है अभी? आज डिस्चार्ज हो गया? अच्छा, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है ये तो। किरण आ गई तुम? सैटरडे स्टेटमेंट था, हाँ तुम बताई थी, संडे को बताई थी। चलो चलो, किरण भी आ गई है। भानु आ गई है। चलो ठीक है, शुरू करेंगे क्लास, है ना? डेरिवेटिव्स पे थे हम लोग डेरिवेटिव्स पे थे, ठीक है? क्या बता था, डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है, डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है जो अपना प्राइस किसी
दूसरे प्राइस से डिराइव करती है। तो क्या हमने बताया आप लोगों को, ध्यान से सुनते जाइए सब लोग, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। एक हमारा बेस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसको कहते हैं अंडरलाइंग। क्या कहते हैं? अंडरलाइंग। तो एक हमारा बेस प्रोडक्ट हो गया जिसको हम कहेंगे अंडरलाइंग, ठीक है। एक हो गया हमारा बेस प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे अंडरलाइंग, और इसके इस बेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे डेरिवेटिव्स होंगे, इस बेस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स कई टाइप के हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स कई टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या टाइप के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, हम्म, ठीक है। आज एक्चुअली क्या हुआ ना, आज थोड़ा सा मुझे कहीं अचानक जाना पड़ गया ना, तो लेट हो गया मैटर। एक सेकंड रुकिए। हम्म, फॉरवर्ड लोन्स, कमर्शियल रेपो, लेफ्ट, कॉर्पोरेट डेट। फॉरवर्ड ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंटरेस्ट, करेंसी, ठीक है। हमारे कोर्स में जो जो है हम लोग वही वाले डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। श्वेता आ गई है। श्वेता वो लगा ली बेटा, साइमुलेशन लगा लिया? श्वेता साइमुलेशन लगा लिया? श्वेता साइमुलेशन लगा ली बेटा? चलो श्वेता पता नहीं को आवाज नहीं आ रही, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या बताया हम लोगों ने, अब ध्यान से क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान से चीजें पढ़ते हैं। पहले क्या बताया, एक होगा हमारा बेस प्रोडक्ट, ठीक है। इस बेस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इस बेस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे अंडरलाइंग। अंडरलाइंग यानी कि बेस प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा, ठीक है। डेरिवेटिव हम लोग जो यहाँ पे मेन पढ़ेंगे, एक डेरिवेटिव जो है वो है फॉरवर्ड, और डेरिवेटिव में एक होता है ओटीसी, और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। दो तरह के डेरिवेटिव्स होंगे, एक ओटीसी और एक एक्सचेंज ट्रेडेड। ये डेरिवेटिव्स के कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी के अंदर ये खाली मार्केट्स डिफाइन करता है। ओटीसी और एक्सचेंज जो हैं ये हमारी मार्केट को डिफाइन करते हैं। ओटीसी मतलब कोई पर्टिकुलर एजेंसी, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वो डेरिवेटिव बेच रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द काउंटर। जैसे कोई बैंक है, कोई बैंक अगर कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफर करता है तो वो ओटीसी कहलाएगा। इसी जगह अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज से निकला हुआ है, वो डेरिवेटिव अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज ट्रेडेड। ये बात सबको क्लियर हुई है? ये बात सबको क्लियर हुई है? हिरल आ गई है, ऋषि आ गई है। चलो लेट लेट आते हैं बच्चे हमारे। हाँ, ये बात सबको क्लियर हुई कि सबसे पहले तो एक बेस प्रोडक्ट है, बेस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन से निकलेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को जो आदमी बेचेगा, कौन संस्था बेच रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वो डेरिवेटिव ओटीसी है या एक्सचेंज ट्रेडेड है। ओटीसी का मतलब कोई बैंक या कोई एफआई या कोई और इंस्टीट्यूशन उस डेरिवेटिव को बेच रहा है, तो वो हो जाएगा ओटीसी। और अगर वो कोई स्टॉक एक्सचेंज उस डेरिवेटिव को बेच रहा है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वो डेरिवेटिव हो जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको यहां तक? ये बात सबको समझ में आई?
आगे बढ़ते जाएं, हाँ ना बोलते जाइए, एक्टिव रहिए क्लास में। रात का समय वैसे ही आधे लोग नींद में आ जाएंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड, कौन बेच रहा है इस पे डिपेंड करता है कि वो ओटीसी है या एक्सचेंज ट्रेडेड। अब हम डेरिवेटिव के टाइप देखेंगे। अब हम डेरिवे ओ मेरी बच्ची दीपिका, फिर से आ जाओ बेटा। दीपिका लॉग अगेन। माधुरी भी आ गई है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बताया, डेरिवेटिव्स कौन बेच रहा है इस पे डिपेंड करता है कि वो ओटीसी है या एक्सचेंज ट्रेडेड है। अगर उसको कोई बैंक, कोई एफआई या कोई और इंस्टीट्यूशन बेचता है तो वो ओटीसी होगा। अगर उसको कोई स्टॉक एक्सचेंज बेचता है तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड होगा। अब हम लोग डेरिवेटिव के टाइप पे जाएंगे। ये तो हमने तय कर लिया कौन बेचने वाला है। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले बेस प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की दो मार्केट, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव के टाइप। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव के टाइप। तो डेरिवेटिव जो है वो कितने टाइप का है, हम लोग यहाँ जो अपने कई टाइप्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, हम लोग यहाँ जो तीन चार टाइप के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एक है फॉरवर्ड, एक है ऑप्शंस और एक है स्वैप। तीन तरह के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। कौन से तीन तरह के डेरिवेटिव हैं, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप। याद कर लीजिए इसको, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, ये तीन तरह के डेरिवेटिव पढ़ेंगे। और जैसा कि इसके नाम में है, अगर आप इसके नाम पे ध्यान देंगे कि क्या इनका नाम है, जैसा इनका नाम है वैसा ही काम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो अगर आप इनके नाम पे ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या काम करते होंगे। ठीक है, अगर आप इनके नाम पे ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाए कि क्या काम करते होंगे। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से क्या मतलब होगा, हमने आपको ट्रेजरी के हमने आपको ट्रेजरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रेजरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि ट्रेजरी कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें हम लोग एक फॉरेक्स की मार्केट में भी गए थे कि फॉरेक्स में ट्रेजरी कौन से प्रोडक्ट ऑफर करता है। किसको याद है कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे जो ट्रेजरी ऑफर करता था फॉरवर्ड फॉरेक्स की मार्केट में? कौन बता पाएगा हमको, कौन बताएगा? ट्रेजरी फॉरेक्स की मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता था, कौन बताएगा? फॉरेक्स की मार्केट में बेटा हीरल बॉन्ड नहीं, बॉन्ड नहीं बेटा, बॉन्ड तो एक अलग मार्केट हो गई ना, बॉन्ड मार्केट अलग है, फॉरेक्स मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है, मनी मार्केट अलग है। हाँ 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 हाँ, करता था बेटा श्वेता फॉरवर्ड। और क्या करता था इसी में, फॉरेक्स की मार्केट में और क्या ऑफर करते थे ट्रेजरी जो है? फॉरेक्स की मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट थे ट्रेजरी के पास? बिल, फॉरेक्स की मार्केट में ठीक है, बिल परचेजिंग, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। करेक्ट है, करेक्ट है, विनय सर ने एकदम करेक्ट बताया है। क्या बताया था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है हेमंत। एक हमने आपसे बात करी थी उस क्लास में, हमने आपको बताया था कि फॉरेक्स की मार्केट में एक चीज होती है स्पॉट रेट, बताया था, याद है? स्पॉट रेट, स्पॉट रेट क्या होता है, कितने दिन बाद ट्रांजैक्शन सेटल होता है, कितने दिन बाद ट्रांजैक्शन सेटल होता है स्पॉट मार्केट में? T+2। करेक्ट है किरण, गुड, वेरी गुड किरण, करेक्ट है श्वेता, बहुत बढ़िया प्रांजलि। T2 टर्मिनल, हाँ। और और क्या थे स्पॉट के अलावा, कौन कौन से चीजें थी स्पॉट? यानी कि अगर 2 दिन बाद सामान की डिलीवरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्पॉट। कल चाहिए तो टॉम, आज ही चाहिए तो, आज ही चाहिए तो हाँ कैश या टॉड। करेक्ट है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आज से 3 महीने बाद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? और अगर आज से हाँ, कैश, टॉड, रेडी, ये सब एक ही नाम है। कैश, टॉड, रेडी, ये सब एक ही नाम है। ठीक है। और अगर आज से 1 महीने बाद चाहिए तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड, करेक्ट है। तो हमारे डेरिवेटिव्स में एक डेरिवेटिव होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, हमारे डेरिवेटिव्स में एक डेरिवेटिव होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। हम उसमें क्या करते हैं देखो, अब ध्यान से एक एक ऑप्शन, एक एक चीज चलेंगे और हम लोग समझ जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए जितनी ये पूरी डेरिवेटिव की मार्केट है,
कॉल मनी, आपकी फॉरेक्स, आपकी मनी मार्केट, ये बेसिकली क्या मार्केट है? बेसिकली बनियों की मार्केट है। जो बनिए का काम है वही इसका काम है। वो काम में अभी भी आपसे कहा है ना, स्कैम 1992 देखिए, है ना। हर्षद मेहता कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, है ना, पर देखिए इतने बड़ा मार्केट पे उसने राज किया। क्यों? क्योंकि वो गुजराती था। गुजरातियों के पास बुद्धि होती है, उन्हें पता है सस्ता खरीदो महंगा बेचो। ये पूरी डेरिवेटिव का जो चैप्टर है, पूरा जो डेरिवेटिव का हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल सी पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक फंडा एक यही है, मुनाफा कमाना। इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे मॉड्यूल का एक ही फंडा है, मुनाफा कमाना। मुनाफा कैसे आएगा? सस्ता खरीद के महंगा बेच के। जहां प्रॉफिट हो सकता है वहां घुस के, जहां प्रॉफिट हो सकता है वहां घुस जाओ, अपॉर्चुनिटी को सेंस करो। यही काम हर्षद मेहता ने किया, यही काम सारे ब्रोकर्स करते हैं, और यही काम है ही, यही काम है ही, और यही काम हमें समझना है। तो हम लोग पहले बात करेंगे किसकी? पहले बात करेंगे हम लोग फॉरवर्ड्स की। हमने क्या बताया? फॉरवर्ड में हम लोग जो पहली चीज पढ़ेंगे वो है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हम भविष्य का, फ्यूचर का, फ्यूचर का रेट लॉक कर लेंगे टुडे। फ्यूचर का रेट लॉक कर लेंगे कब? आज। जैसे जैसे एग्जांपल देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान से सब सुनिएगा, नहीं समझ में आप पूछ लीजिए, ठीक है। हमें आज का, ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बात समझिए खाली। आज का स्पॉट रेट है, करेंसी में बात करते हैं, लेट्स से हर किसी भी चीज को आप कर सकते हो, हम किसी भी चीज का फॉरवर्ड बना सकते हो, हम करेंसी का बनाते हैं। आज का स्पॉट रेट करेंसी का है $1 इक्वल टू 40 रुपए, ठीक है। 40 में बाय आज की डेट पे ये, और लेट्स से सेल हो गया लेट्स से 41 रुपए, ठीक है। 40.41 नहीं, 41 रुपए। आज कोई एक बैंक है, आज का रेट ये चल रहा है, अगर आपको $1 बाय करना है तो आपको 41 लगेंगे, बैंक 40 में सेल कर रही है, ठीक है। लेट्स से एक है हमारी एक बैंक, ठीक है, लेट्स से हमारी एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स से ये है हर्षद मेहता, हर्षद मेहता को हम लोग जिंदा रखेंगे, ठीक है। चलो चलो, बैंक ऑफ इंडिया और हर्षद मेहता, ठीक है। हर्षद मेहता को, हर्षद मेहता को आज से तीन तीन महीने बाद डॉलर चाहिए, आज नहीं चाहिए। आज लेना है तो 41 रुपए में हर्षद मेहता जाके डॉलर ले सकते हैं, आज ले सकते हैं 41 रुपए में। ये बात तो सबको क्लियर है? रेट कैसे लिखा है, 40 41 लिखा है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ ना, जल्दी बोलते जाओ मेरे बच्चों, ठीक है। हम्म, पर हर्षद मेहता को आज नहीं चाहिए। हर्षद मेहता को कब चाहिए? हर्षद मेहता को चाहिए आज से 3 महीने बाद। तो लेट से आज की तारीख है 15/10/20, आज से 3 महीने बाद क्या होगा? 11/12/1, 15/1/21। हर्षद मेहता को उस दिन $1 चाहिए, आज नहीं चाहिए। और आज का रेट हमें पता है 40 रुपए पर डॉलर है, या सेल कर रहा है तो 41 रुपए पर डॉलर है। हर्षद मेहता चाहता है कि 3 महीने बाद, हर्षद मेहता चाहता है कि 3 महीने बाद ये डॉलर उसको में मिल जाए। बात समझ रहे हो? 3 महीने बाद हर्षद मेहता चाहता है कि डॉलर 42 रुपए में मिल जाए। हमें नहीं पता कितने में मिलेगा, हमें नहीं पता 3 महीने बाद डॉलर का रेट कहाँ जाएगा, हमें नहीं पता 3 महीने बाद डॉलर का रेट कहाँ जाएगा। बट हर्षद मेहता को 42 रुपए, हर्षद मेहता चाहता है कि 42 रुपए में मिल जाए। अब हर्षद मेहता जाता है बैंक ऑफ इंडिया के पास, बैंक ऑफ इंडिया से कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आज से 3 महीने बाद आप मुझे $1 42 का दे दें। आज से आप 3 महीने बाद मुझे $1 42 का दे दें। बैंक ऑफ इंडिया अपनी कैलकुलेशन करेगा, बैंक ऑफ इंडिया अपनी कैलकुलेशन करेगा, वो अपना कैलकुलेशन करेगा कि क्या डॉलर उस रेट, उस समय सस्ता होगा, महंगा होगा, किस रेट पे होगा,
बैंक ऑफ इंडिया अपनी कैलकुलेशन करेगा, अपनी रिसर्च करेगा। अब लेट से अपनी रिसर्च करके बैंक ऑफ इंडिया कहता है ठीक है, तय, डील डन, हम आपको आज से 3 महीने बाद ये $42 का देंगे, बदले में हम अपना कमीशन लेंगे। अजय नेता ने पूछा कितना कमीशन है, लेट से वो कहते हैं 10 पैसे का हमारा कमीशन है, 10 पैसे हमारा कमीशन है। ठीक है, डील हो गई, डील डन हो गई, 10 पैसे का कमीशन, $1 42 का। अब हम ये हमने फॉरवर्ड रेट था, ये हमको ये बातें बहुत समझनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये फॉरवर्ड रेट हमने लॉक कर लिया, क्या कर लिया, ये फॉरवर्ड रेट लॉक कर लिया। अब हम वेट कर रहे हैं किस तारीख का, हम वेट कर रहे हैं 15/1/21 का, और 15/1/21 आ गई, 15/1/21 आ गई, और उस दिन डॉलर का रेट है 43.44, 43.44। हर्षद मेहता को फायदा हुआ या लॉस हुआ, और कितने का फायदा या कितने का लॉस हुआ, कौन बताएगा? हर्षद मेहता को फायदा हुआ या लॉस हुआ, कितने का हुआ है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? लॉस हुआ, गेन, फायदा हुआ मेरी बच्ची किरण, गेन गेन गेन, करेक्ट है बेटा। जो चीज आज की डेट पे अगर हर्षद मेहता 15/1/21 को अगर हर्षद मेहता सच में डॉलर खरीदने जाता तो उसको 44 का मिलता। अगर उसने ये सौदा नहीं किया होता, अगर उसने सौदा नहीं किया होता तो डॉलर उसको कितने का मिलता, 44 का मिलता। और अब उसको कितने का मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है बैंक, वो तो किसी का फायदा किसी का लॉस ना। तुम फीस दे रही हो, तुम्हारा लॉस हो रहा है, हमको मिल रही है, हमारा फायदा हो रहा है ना। तुम्हारे गए 1500, हमारे तो मिले ना हमको 1500, वो तो चलता रहेगा, उससे क्या है ना। मनी तो एक के पास से जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तो लॉस और फायदा कुछ नहीं। हम हर्षद मेहता का फायदा पूछ रहे हैं, है ना। ठीक है दीपिका, आज तो तुम्हारा वो आउट नहीं हो रहा बेटा, कमेंट करने पे बात तो नहीं फेंक रहा तुमको। हम तो बैंकर हैं, तुम बैंकर नहीं हो, तुम सीआईबी बीएफएम की स्टूडेंट हो, ठीक है। हाँ, तुम सीआईबी बीएफएम की स्टूडेंट हो, करेक्ट है। जीडीपी कॉन्सेप्ट कि इनकम तरीके से जीडीपी निकालो, या एक्सपेंडिचर तरीके से जीडीपी निकालो, या प्रोडक्ट तरीके से जीडीपी निकालो, अल्टीमेटली सबका मालिक एक है, वो जीडीपी ही है। हाँ करेक्ट है। तो पॉइंट ये है हर्षद मेहता ना फायदा हुआ, ठीक है। हर्षद नु राजमा, स्टॉक मार्केट मजामा। तो हर्षद मेहता को $1.90 का फायदा हुआ, बैंक को लॉस हुआ, वो अलग बात है, ठीक है। और ये तो आप डील करोगे तो कभी फायदा होगा कभी लॉस होगा, इसमें ये कोई ये हमारे पढ़ने का मैटर नहीं है, ठीक है। हमारे मैटर है कि हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया कि नहीं। ये बात किस को समझ में आ गई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये बात किस को समझ में आ गई? ये बात किस को समझ में आ गई? सबको आ गया ये क्या था? ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? वाह तनु वाह, ये सबको क्लियर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आयुषी, आयुषी ने हमसे एक सवाल पूछा था, आयुषी ने हमसे एक सवाल पूछा था कि सर, आयुषी क्या पूछा था? हेजिंग पूछा था और लिवरिंग पूछा था ना। आयुषी बेटा कहाँ हो तुम? अच्छा राजमा, हाँ सर यही इसको पूछ रहा था। लिवरेजिंग, आ जाने दो आयुषी को। हेलो, हाँ सर। दिख का नहीं रही हो? हाँ दिख रही हो, तुम्हारा सर कैमरा हमें बड़ा तो दिख क्लियर रहा है। है सर। कैमरा तुम्हारा बड़ा क्लियर है, एचडी कैमरा लगा रखा है तुमने। गजब सर, और टीवी पे पढ़ रहे हैं, टीवी पे ये देखिए। अच्छा अच्छा, ओह बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। मजा मा हाँ अच्छा राजमा, स्टॉक मार्केट मजामा। मजा मा चलो, पॉइंट ये जो चीज हमने पढ़ाई ना, ये जो चीज हमने पढ़ाई आपको, इसी को हम लोग हेजिंग कहते हैं, इसी को हम लोग हेजिंग कहते हैं। अभी क्या हेजिंग क्या हुई, अब हम लोग जरा इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे आयुषी तुम्हारा एक्सेस हटा रहे हैं हम लोग। एक आयुषी ने कॉन्सेप्ट किया पूछा था, और डेरिवेटिव्स में कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। कॉन्सेप्ट क्या है समझ से जाइएगा, कॉन्सेप्ट है
हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है अपनी पोजीशन को सिक्योर करना, अपनी पोजीशन को सिक्योर करना। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, एक, ध्यान से सुनते जाइएगा, इजी है, कुछ कठिन नहीं है। जैसे पिछला वाला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा। पूरी 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 ये जो मॉड्यूल है इसका एक ही फंडा है, नुकसान बचाना, फायदा कमाना। ये तो सबको आता है, ठीक है। तो एक एक्सपोर्टर है, जरा ध्यान से समझते जाइए क्या हो रहा है। एक एक्सपोर्टर है, नहीं लेट्स से एक्सपोर्टर नहीं है, लेट्स से एक इंपोर्टर है, ठीक है। वो चीजों आसान करने के लिए, चीज को आसान करने के लिए हम ये कह देते हैं, जैसे ये हर्षद मेहता वाली बात थी, इसी को हम, वो एक इंपोर्टर है, उसको आज से 3 महीने बाद एक मशीन का पेमेंट करना है। जो एक मशीन उसने इंपोर्ट की है, उसको एक मशीन का पेमेंट करना है। लेट्स से वो मशीन का कॉस्ट है $1000। लेट्स से उस मशीन का कॉस्ट है $1000। लेट्स से उस मशीन का कॉस्ट है $1000। आज डॉलर की कीमत हमने वही बताई, 40-41। अब ये बताइए, आप ये बेसिक फंडा समझिए, आज से 3 महीने बाद उसको उस मशीन का पेमेंट करना है। अगर डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अगर डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो एज नेचुरल रिएक्शन इस इंपोर्टर को क्या करना चाहिए? अगर डॉलर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस बंदे को, इस इंपोर्टर को क्या काम करना चाहिए कि अपना, कि इसको नुकसान ना हो? कौन बताएगा? $50 नाउ। अरे ये भी चला गया। दीपी, बाकी सबका तो आ रहा है बेटा, आप एक बार वापस करो और लॉग इन वगैरह। हाँ अरे वाह, सीख गया आप लोग, बिल्कुल आप लोग ऐसे ऐसे ही जो है ना, इसी तरह की सतही नॉलेज देके स्टॉक मार्केट में लोगों को खींचा जाता है। अरे तुम तो समझ गए, तुम तो स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो पैसा जैसे आप लोगों को बढ़िया आ गया ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही यही करते हैं। जो आप लोगों ने बताया बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। विनय सर कह रहे हैं डॉलर खरीद लो। डॉलर खरीद के इसलिए नहीं रख सकते सर कि वो इतने समय के लिए उसका फंड ब्लॉक हो जाएगा, इतने समय के लिए उसका फंड ब्लॉक हो जाएगा। वो 3 महीने बाद वो इसीलिए पेमेंट कर रहा है, 3 महीने बाद वो इसीलिए पेमेंट कर रहा है क्योंकि आज उसके पास पेमेंट करने के पैसे नहीं है। अगर आज ही उसके पास डॉलर होते तो उसने आज ही दे दिया होता। अगर आज ही उसके पास डॉलर, जनरली जब जो भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सौदे होते हैं, तो उसमें हमको टाइम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आज ही पैसा है तो दे ही देंगे, 3 महीने का चक्कर ही क्यों रखेंगे। 3 महीने बाद पेमेंट इसलिए करना है क्योंकि उसने 3 महीने का समय मांगा होगा, 4 महीने का समय मांगा होगा कि सर मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं 3 महीने बाद इतने पैसे आपको दे दूंगा, है ना। तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, एलसी के थ्रू कर सकते हैं। हाँ वो तो कमीशन देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, तो वही 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 उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर डॉलर लगातार बढ़ रहा है तो इस बंदे की सोच ये होगी कि यार मैं डॉलर का रेट किसी तरह लॉक कर लूं, मैं डॉलर का रेट किसी तरह लॉक कर लूं। लेट से उसने डॉलर का रेट $42 पे लॉक कर लिया। तो अगर लेट से 15/1/21 को लेट से रेट 44 है, अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो इसको कितने रुपए देने पड़ते, कितने रुपए इसके जाते? 44,000। इसके कितने रुपए जाते? 44,000। बट इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो इसके कितने रुपए जाएंगे? 42,000। इसके कितने रुपए जाएंगे? 42,000। तो इसको मोटा मोटी यहाँ पे 2,000 रुपए का फायदा होता दिख रहा है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बैंक इसको एक फॉरवर्ड दे रहा होगा उसने भी तो दिमाग लगाया होगा ना कि यार 42 पे दें कि ना दें, 42 पे दें, लगातार डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो बैंक को भी तो आइडिया होगा ना कि उस दिन 42 से ज्यादा होगा कि कम होगा, उस दिन 42 से ज्यादा होगा कि कम होगा, बैंक को ये आइडिया होगा कि नहीं होगा। मेरा तो पूरा रह गया नेटवर्क चला गया था। अच्छा कोई नहीं बच्चा, हम आपको समझा देंगे, परेशान ना हो। अभी जो बोल रहे हो सुनती जाओ बेटा, वही चल रहा है दीपिका, वही चल रहा है दीपिका। लेट से उस दिन डॉलर, वही जो पिछला एग्जांपल दिया था ना कि 42 की बजाय 44 हो गया वो रेट, और इसने 42 पे लॉक कर लिया था, 42 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था,
42 पे इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था, तो इसको 42,000 रुपए देने पड़े। तो यहाँ पे इसको 2,000 का फायदा होता दिख रहा है। अरे यार क्या दिक्कत आ रहा। बाकी सबको क्लियर है वॉइस? बाकी सबको क्लियर है वॉइस? हाँ ना जल्दी बताइए, हाँ ना जल्दी बताइए, वरना उसको फिर बोले क्लियर है क्लियर है क्लियर है या क्लियर है। देखो बेटा, क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? हिरल। एक बार फिर से लॉग इन कर लो बेटा, है ना? बाकी लोगों को आ रहा, क्लियर आवाज आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो ये जो 2,000 का फायदा हो रहा है इतना आसान नहीं है, और यहीं से हमको वर्ड मिलेगा कि क्यों इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो फंडा है, जो सवाल उठाया विनय सर ने, यहीं से हमको समझ में आएगा कि क्यों इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया कि उसको 2,000 का, अगर लेट्स से इसमें बीवाई इससे कुछ चार्ज ना करता और ये कॉन्ट्रैक्ट इसको फ्री में दे देता, तो उसको 2,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, 2,000 रुपए का फायदा होता। बट नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। तो यानी इस डेरिवेटिव की, ये हमने, हाँ उससे पहले हम जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे, हेजिंग, ये हेजिंग हो गई। हेजिंग का मतलब आप किसी तरीके से अपने लॉस को रोकना चाहते हैं, तो वो जो प्रैक्टिस है उसको हेजिंग कहते हैं। यहां उसने लॉस रोक लिया, यहां उसने अपना लॉस रोक लिया। बात समझ में आ रहा हो? यहां उसने अपना लॉस रोक लिया। अब उस दिन डॉलर चाहे 44 का हो जाए चाहे 48 का हो जाए, उसको तो 42 में ही मिलेगा, उसको तो 42 में ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? हाँ ना जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसको हेजिंग कहते हैं। डेरिवेटिव्स के थ्रू आप इस तरीके से हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग मतलब आप अपने रिस्क को रोक सकते हैं। बट डेरिवेटिव, जब आप अपने रिस्क को रोकते हैं तो उस कॉस्ट इन्वॉल्व है। ये कोई फ्री में तो आपको बीओआई कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं देगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको बीओआई आपके साथ फ्री में तो करेगा नहीं, अपना कमीशन चार्ज करेगा। और ये जो कमीशन है, यानी ये जो डेरिवेटिव है, जो उसने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उसको बेचा है, इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? उसके अंडरलाइन पे। और अंडरलाइन क्या है हमारा? हमारी करेंसी डॉलर, हमारी करेंसी डॉलर। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, एक सिंपल सा, हमने आपको जो पुट और ऑप्शन में जो चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज हम एक बार यहाँ फिर से लाएंगे कि डॉलर का रेट कितना है आज? कितना बताया था? 40-41, 40-41 है ना? और कितने पे हम सौदा कितने पे वो अपना रेट लॉक कर रहा था? 42 पे। और डॉलर के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है अगर कोई चीज लगातार बढ़ रही है? अगर तुम्हारी सैलरी आज 10,000 है, आज तुम्हारी कोई सैलरी 10,000 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज से 1 साल बाद तुम्हारी सैलरी 11,000 हो जाए? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कि आज 10,000 है तो 1 साल बाद 11,000 तो हो ही सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ ना जल्दी बताइए बच्चों। पर हम कहें कि आज तुम्हारी सैलरी 10,000 है ना? इसको सट्टे की तरह समझिए। सट्टा खेला है कभी? वो आईपीएल में सट्टा लगाया है? सट्टे लगाए है ना? जिस चीज के होने के जितने ज्यादा चांसेस होते हैं, जिस चीज के होने के जितने ज्यादा चांसेस हैं, उसको खरीदने की कीमत उतनी ज्यादा होगी या उस पर प्रॉफिट उतना ही कम होगा। इसमें क्या है, अगर कोई आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि में आज रेट चल रहा है और 3 महीने बाद हम चाह रहे हैं 42 में हमारा रेट लॉक कर दो, तो कोई तुम्हारे साथ ये सौदा करने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं तैयार होगा? क्योंकि उसको पता है बैंक वाले को, क्या ये 42 क्रॉस कर जाएगा, 42 क्रॉस कर जाएगा तो उसको घाटा होगा। तो ये इस रेट सौदे को या तो कोई ऑफर नहीं कर रहा होगा, या ऑफर कर रहा होगा तो ऑलमोस्ट इतने हाई प्राइस पे ऑफर कर रहा होगा कि आप ले नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? बट यही अगर वो डॉलर का रेट 52 पे लॉक करना चाहता कि हमारे डॉलर का रेट 52 हो जाए, डॉलर का रेट कितना हो जाए? हमने 52 पे डॉलर का रेट लॉक किया है। बात समझिएगा, हमने 52 पे डॉलर का रेट लॉक किया है। और 3 महीने बाद 41 से 52 होने की संभावना बहुत कम होगी कि 41 से अचानक 52 हो जाए। तो ये अगर हमने यहाँ पे हम 3 डेरिवेटिव हम दिखाते हैं तुमको। अब हम आपको यहाँ पे 3 डेरिवेटिव दिखाते हैं, ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। डॉलर का स्पॉट प्राइस मतलब आज का प्राइस 42 है, और
फॉरवर्ड के हम तुमको 3 प्राइस देते हैं, फॉरवर्ड के हम तुमको 3 प्राइस बताते हैं, या लेट्स से ये 41 है ना, जरा ध्यान से सुनना हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्पॉट प्राइस आज का ये है, और 3 मंथ फॉरवर्ड हम तुमको 3 मंथ फॉरवर्ड के प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड एक प्रोडक्ट है, ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड एक प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड एक प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट का प्राइस हम देते हैं 42, एक का देते हैं हम 44, और एक का देते हैं 50। तो क्या लगता है, हमें पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है अभी, ये फॉरवर्ड प्राइस मतलब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगता है, किस कॉन्ट्रैक्ट में बैंक सबसे ज्यादा कमीशन चार्ज करेगी? किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैंक सबसे ज्यादा कमीशन चार्ज करेगी? क्या बता सकता है कोई, किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा कमीशन चार्ज करेगी? 42 ना, करेक्ट है, बहुत अच्छा। ये क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा, ये आसानी से हो सकता है, इसमें बैंक को नुकसान है, इसमें बैंक को नुकसान है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए बैंक हो सकता है बैंक आपसे चार्ज कर रही हो 3 रुपए, क्योंकि बैंक का अंदाजा क्या है कि उस दिन पे मेरा प्राइस हो जाएगा, उस दिन पे मेरा प्राइस हो जाएगा 44 रुपए। बैंक का एक थॉट प्रोसेस ये है कि उस दिन पे मेरा प्राइस 44 हो जाएगा, तो मैं 44 रुपए के हिसाब से बैंक ने प्राइस कर लिया कि यार मैं इसको 42 में दूंगा तो भी मुझे घाटा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? सबसे सस्ता कौन सा बिकेगा? सबसे सस्ता कौन सा बिकेगा? सबसे सस्ता कौन सा बिकेगा? 50 वाला, क्योंकि इसके होने की संभावना बड़ी कम है। हमने जब पुट और कॉल देखा था, पुट और कॉल देखा था, अब अगर आपको याद नहीं है, हमने आपसे कहा था उस साइट पे जाइएगा, एक बार देखिएगा, उस साइट पे भी यही था। स्पॉट प्राइस से जो प्राइस फारदेस्ट होगा, जो प्राइस फारदेस्ट होगा, वो डेरिवेटिव तेजी के केस में सबसे सस्ता बिकेगा। और जो प्राइस, इसमें हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी वो दो चीजें हैं, एक होता है तेजी पे खेलना, एक होता है मंदी पे खेलना। अभी हम तेजी की बात कर रहे हैं, तेजी पे खेलने की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? तेजी पे खेलने की। तो अगर तेजी पे खेलने की बात करें, तो अगर तेजी वाली बात चल रही है, तो स्पॉट प्राइस से जो प्राइस फारदेस्ट होगा वो सबसे सस्ता होगा, और जो प्राइस नियरेस्ट होगा, जो प्राइस नियरेस्ट होगा वो सबसे एक्सपेंसिव होगा। ये बात समझ में आई? लिख लीजिए कहीं, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कहीं, कि अगर हम तेजी की बात करें, तेजी की बात करें, श्वेता कहां चली गई? प्रदीप आए तो थे, प्रदीप क्या दिक्कत आ रही है उसमें? श्वेता कहाँ है? श्वेता तुम लोगों ने क्या लिखा है? अच्छा 9:15 का लिखा हुआ है, हम अब देख रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? करेक्ट है, जो एग्जैक्ट वर्ड यूज कर ले। सर आप पढ़ा सकते हो, आप ये बस इस क्लास हमसे पढ़ लो, अगली क्लास में जो है आप ही टेक ओवर कर लेना, आप जो है हम करेक्ट वर्ड यूज किया, एकदम करेक्ट, जो सही चीज ये, द मोर प्रोबेबल द मोर कॉस्टलियर, या मोर प्रोबेबल इज कॉस्टलियर। जो चीज हो सकती है वो महंगी होगी, जो चीज हो सकती है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो महंगी होगी, और जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है वो सस्ती होगी। जिसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है वो सस्ती होगी हमेशा। सट्टा भी आप खेलेंगे ना तब भी ऐसे ही आएगा। सट्टा आप खेलेंगे ना, जिस टीम के जीतने की सबसे कम संभावना होगी उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। अगर 1 रुपए लगाओगे 100 मिलेगा, और जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी उसमें अगर 1 रुपए लगाओगे तो 50 पैसे ही मिलते हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो चीज हो सकती है वो हमेशा महंगी होगी, जो चीज हो सकती है वो हमेशा महंगी होगी, जो चीज नहीं हो सकती है ना, द लेसर प्रोबेबिलिटी लोअर द प्राइस। समझ में आ गया? तो इससे हम हेजिंग भी कर सकते हैं, बट हेजिंग करने की समस्या क्या है? हेजिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व है। वो अपना प्राइस अगर लॉक करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि कोई बैंक उसको फ्री में दे देगी कि हाँ भाई
आ जाओ ये लो डेरिवेटिव ले लो हमसे, है ना, 2,000 रुपये बचा लो अपने, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, इसलिए हेजिंग करना ठीक बात है, पर हेजिंग इतनी इजी नहीं होती है, बट हेजिंग की जा सकती है, डेरिवेटिव्स के थ्रू हेजिंग की जाती है, की जा सकती है, और डेरिवेटिव्स के थ्रू हेजिंग होती है। आप अपने रिस्क को रोक सकते हो। ये बात क्लियर हो गई सबको? फॉरवर्ड समझ में आ गए सबको? फॉरवर्ड समझ में आ गए? फॉरवर्ड समझ में आ गए? हाँ ना, जल्दी बताओ सब लोग। यस सर, हेमंत कह रहा है यस, बानू भी कह रही है यस, किरण एस, तनु यस सर। बाकी लोग, प्रांजलि, अलंकृता, और कौन है हमारा बच्चा, श्वेता, करेक्ट है, सबको आ गया, ओके ओके। चलो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, फॉरवर्ड। जैसा हमने क्या बताया, जैसा नाम वैसा काम। अरे मैम, ये तो पूरा का पूरा फंडा ही था मैडम, ये कौन सा फंडा आप पूछना चाह रही हैं? हाँ मैडम बताइए। हाँ सर, जैसे आपने रेट बताया है ना, 41 to जैसे 41/2, तो कौन से रेट पे उसने परचेज किया, ये तो आपने बता दिया। क्या अंडरस्टूड भी है क्या? 41/2 अगर है तो अभी भी हमें आपका सवाल नहीं समझ में आया। जैसे एक तो हमने ये बताया था ना, हमने जब भी रेट कोड करते हैं, है ना, रेट कैसे कोड करते हैं मैडम, हम लोग बाय और सेल दोनों का रेट कोड करते हैं, ठीक है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर के या? नहीं नहीं, करेंसी का जब रेट कोड करते हैं ना मैडम, तो करेंसी का रेट हमेशा बैंक अपना कोड करती है। जब बैंक अपना कोड कर रही है तो बैंक इस रेट पे बाय करेगी और बैंक इस रेट पे सेल करेगी। बैंक अपना बाय अपना सेल बताती है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। जो बैंक का सेल होगा वो कस्टमर का बाय होगा, और जो बैंक का बाय होगा वो कस्टमर का सेल होगा। बैंक जब कोटेशन दे रही है तो बैंक अपना बाय और अपना सेल बताती है। रेट्स हमेशा, ये जो रेट्स आते हैं ये हमेशा बैंक देगी, याद रखिएगा, रेट्स हमेशा बैंक देगी। और पहला रेट बैंक का बाय, दूसरा रेट बैंक का सेल। तो जो बैंक का बाय बैंक का सेल होगा, कस्टमर का उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक ठीक है ना मैडम? तो अगर हमने ये रेट लिखा है 4142 लिखा है, हमने अगर ये रेट 4142 लिखा है, तो बैंक 41 रुपए में बैंक डॉलर बाय करेगी और 41 रुपए में बैंक डॉलर सेल करेगी। तो अगर आप जाएंगी बैंक ऑफ इंडिया $1 खरीदने, तो आपको 42 रुपए का ही मिलेगा, क्योंकि बैंक का ये सेल रेट है, बैंक का सेल आपका बाय। ठीक है ना मैडम? चलिए, थैंक यू। हाँ मैडम, एक्सेस, ओके। तो जैसा, कहाँ गया, पहला वाला बोर्ड कहाँ गया मेरे भाई, हाँ, क्या बताया, जैसा नाम वैसा काम। फॉरवर्ड मतलब भविष्य की बात, फॉरवर्ड आगे, कहते नहीं बड़े, ये लोग बड़े फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड मतलब बड़े आगे हैं। तो फॉरवर्ड मतलब आगे के, अगर हम आगे की चीजें अगर हम अभी से करे ले रहे हैं, फॉरवर्ड का क्या मतलब है, ये लोग बड़े फॉरवर्ड है, मतलब भविष्य की चीजें ये लोग अभी से करते हैं। तो यही काम है फॉरवर्ड का, कि भविष्य की चीजें अभी से करे ले रहे हैं। भविष्य का रेट अभी लॉक कर दिया, तो क्या हो गया वो, फॉरवर्ड। क्या हो गया, फॉरवर्ड। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, जिसका नाम है ऑप्शंस। दूसरी चीज पे जिसका नाम है ऑप्शंस। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन का क्या मतलब हुआ, हमने क्या बताया, जैसा नाम है वैसा काम है। तो अगर हम कह रहे हैं ऑप्शन नाम है, तो क्या क्या होना चाहिए इसमें, अगर हमने बताया ऑप्शन नाम है तो क्या होना चाहिए इसमें। हाँ, जैसे सवाल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन के नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, टक 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 टक। तो 4 ऑप्शंस हैं, मतलब आप इसमें से कोई चूज कर सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये भी कि कोई भी चूज ना करें, आगे बढ़ जाएं, ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या लेने के बाद भी जो है आप उसको हटा दें, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी वही चीज है कि राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। वर्ड सुनिएगा, वर्ड सुनिएगा, राइट
हक है बट मजबूरी नहीं है, बट नो ऑब्लिगेशन, राइट बट नो ऑब्लिगेशन। इसमें एक बेसिक फंडा समझ लीजिए, जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का मतलब है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का मतलब है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आप लोग बैंक में हैं, अगर हम आपसे कहें आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो क्या बताओगे? कौन से प्रोडक्ट हैं? कौन से प्रोडक्ट हैं? डेरिवेटिव्स अगर हम हमसे कहते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आप बैंक में हैं, आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं बताइए? बैंक में आपके पास कौन से प्रोडक्ट हैं? बताइए भाई, जल्दी बताइए। हीरालाल तुम आ गई, तुमको आवाज आ रही है? एफडी, लोन, टाइप्स ऑफ लोन, बात समझ गए? हाँ करेक्ट है, कार्ड के प्रोडक्ट। हर हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट मतलब आप क्या कह रहे हो, हर चीज जो आप बेच रहे हो, एसबी एक प्रोडक्ट है। हाँ करेक्ट है, एसबी एक प्रोडक्ट है, सीडी एक प्रोडक्ट है, होम लोन एक प्रोडक्ट है, कार लोन एक प्रोडक्ट है। सेम वे में, और इन प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इन प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अरे बच्चा तुमको दिक्कत आ रही है। उस कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे जो प्रोडक्ट है उन कॉस्ट को, हाँ करेक्ट। हमारे ना ना ना, हम लोग क्या कहते हैं? बैंक में क्या कहते हैं? बैंक में क्या कहते हैं? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कार लोन, होम लोन, प्राइस या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट की जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है इंटरेस्ट, उसकी प्राइस है इंटरेस्ट। बट यहाँ जब हम लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं तो जो हमने आपको बताया कि फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, और इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की भी एक प्राइस होगी, उस प्राइस को हम लोग कमीशन कह सकते हैं, है ना, या प्रीमियम कह सकते हैं। करेक्ट है, कमीशन फॉरवर्ड के केस में जैसे कमीशन होता है, ऑप्शंस के केस में प्रीमियम होता है, स्वैप्स के केस में आपका कमीशन होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट्स में जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनकी जो कॉस्ट है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कमीशन से या प्रीमियम से। जैसे हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट है इंटरेस्ट, इनके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है कमीशन या प्रीमियम। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? एक बात यहां और समझिए, एक बात यहां और समझिए। अब हम लोग आ गए अपने दूसरे प्रोडक्ट में, ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर दो प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर दो प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। कौन से? कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। ऑप्शंस के अंदर दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, कॉल ऑप्शन। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर कॉल और पुट इनको समझ में नहीं आता है, कॉल और पुट उनको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ताकि हमको समझ में आए। ध्यान से सुनेंगे ताकि हमको समझ में आए। ऑप्शंस के अंदर तो कौन से दो प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं? कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन ऑफर करते हैं, ठीक है, लोन के अंदर आप एक होम लोन ऑफर करते हैं और आप एक कार लोन ऑफर करते हैं। उसी तरह हम दो ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं, या तो कॉल या तो पुट। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स के अलग अलग फीचर्स हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग फीचर्स हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट देने वाली कौन सी पार्टी है? एक ये पार्टी है, ऑप्शंस देने वाली कौन सी पार्टी है? लेट्स से वो देने वाली पार्टी है बैंक। लेट्स से ये डेरिवेटिव बेचने वाली पार्टी है बैंक। अगर बैंक दे रही है तो कौन सी मार्केट का पार्ट हुआ? वो ओटीसी का। ये बात क्लियर है? हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर बैंक देती है तो ओटीसी मार्केट का पार्ट है, अगर स्टॉक एक्सचेंज से लेते हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो बैंक जो है, जैसे लोन यहाँ दो ऑप्शन दे रही है, कॉल ऑप्शन ले लो या पुट ऑप्शन ले लो, कॉल ऑप्शन ले लो या पुट ऑप्शन ले लो। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। पहला, ऑप्शन राइटर या मेकर या सेलर
ये बात हुआ, ये तीनों एक ही आदमी है, ऑप्शन राइटर या मेकर या सेलर। ये कौन होगा? या तो कोई बैंक, मतलब बैंक, एफआई वगैरह, या स्टॉक एक्सचेंज। ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई? फिर आएगा हमारा ऑप्शन बायर। फिर आएगा, ये कौन होगा? ये कोई कस्टमर होगा। तो ऑप्शन राइटर, मेकर या सेलर कोई बैंक या स्टॉक एक्सचेंज होगा। ऑप्शन बायर हमारा कौन होगा? कस्टमर होगा। जैसे लोन हमेशा कौन देगा? ये कोई बैंक देगी, और ये लेने वाला कौन होगा? ये कोई कस्टमर होगा। सेम वे में कॉल और पुट ऑप्शन लेने वाला कोई कस्टमर होगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब हमको इन दोनों प्रोडक्ट्स के फीचर्स में कंफ्यूज नहीं करना है। जनरली बच्चे इस प्रोडक्ट्स के फीचर में कंफ्यूज कर जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कॉल है या पुट है। बेचने वाला कौन होगा हमेशा? ऑप्शन राइटर कौन होगा? ऑप्शन राइटर कौन होगा? कौन बताएगा ऑप्शन राइटर कौन होगा? जल्दी बताइए, ऑप्शन राइटर कौन होगा? जल्दी 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 जल्दी। बैंक या एक्सचेंज? करेक्ट है। सेलर, बैंक, बैंक करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स के अलग अलग फीचर्स की, इन प्रोडक्ट्स के अलग अलग फीचर की। बैंक ने पहला प्रोडक्ट बेचा है, लेट्स उस प्रोडक्ट का नाम है कॉल। कॉल होता है राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय। तो ये जो राइट टू बाय या नो ऑब्लिगेशन टू बाय है, ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? जो इस कॉल ऑप्शन को खरीदेगा, यानी कि ऑप्शन बायर को, यानी कि कस्टमर को। जैसे ही कोई भी हमारा कस्टमर इस कॉल ऑप्शन को खरीदेगा, उसको एक राइट मिल जाएगा खरीदने का, बट कंपल्शन नहीं होगा उसके पास खरीदने का राइट, बट कंपल्शन नहीं। अब जरा इसको समझो, ये क्या है? इसको समझो कि ये क्या है। ये एक हमने लेट्स से कॉल ऑप्शन खरीद लिया। पहले एक काम करते हैं, कॉल ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कॉल ऑप्शंस जो होते हैं वो किस पे आते हैं? शेयर्स पे। शेयर्स को हम क्या कहते हैं? शेयर्स को हम लोग स्टॉक्स भी कहते हैं। शेयर्स को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट। तो शेयर्स या स्टॉक एक ही चीज है। तो ये जो इसका जो है कॉल या पुट है, इसका अंडरलाइन क्या हो गया? कॉल पुट का अंडरलाइन क्या हो गया? अंडरलाइन क्या होता है? जिसके आधार पे डेरिवेटिव चलता है। तो इसका अंडरलाइन क्या हो गया? शेयर्स या स्टॉक। ठीक है, इसका अंडरलाइन क्या हो गया? शेयर या स्टॉक। कॉल ऑप्शन देखते हैं क्या है। कॉल ऑप्शन ये है कि जिसने भी इस कॉल ऑप्शन को खरीदा उसके पास एक राइट हो गया बाय करने का, बट सेल करने ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, राइट हो गया। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका अंडरलाइन स्टॉक क्या है। लेट्स से रिलायंस का शेयर, उसका अंडरलाइन स्टॉक है, और लेट्स से रिलायंस के शेयर की प्राइस है 1000 रुपए। ठीक है, इसमें कुछ एक आध और टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला टर्म स्ट्राइक प्राइस, दूसरा टर्म एक्सपिरेशन टाइम या डेट। ठीक है, अब देखो ये नोट करते जाओ भाई, कहीं लिखते जाना, ये सुनते मत रहना ये मुरारी बापू की तरह हमको। ठीक है, लिखते जाओ। क्या क्या चीज आएगी? स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन टाइम। स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि किस प्राइस पे डील क्रैक हुई। जैसे फॉरवर्ड में कितने पे रेट उसने लॉक करना चाहा था? 42 पे। फॉरवर्ड और ऑप्शन का डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड कंपलसरी है। बात सुनिएगा, फॉरवर्ड और ऑप्शन का डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड कंपलसरी है। जैसे क्या हुआ उसमें? 41 का प्राइस था, 42 पे हमने लॉक किया। जिस प्राइस पे हम लॉक करते हैं डील, उसको हम कहते हैं, जिस प्राइस पे हम डील को लॉक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे हम डील लॉक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो हमने 42 पे डील लॉक की, 42 पे स्ट्राइक लॉक किया। किस समय किया था? कितने समय बाद ये डील होनी थी? 3 महीने बाद। तो एक्सपिरेशन टाइम कितना हो गया?
एक्सपिरेशन टाइम कितना हो गया? 3 मंथ। एक्सपिरेशन टाइम कितना हो गया? 3 मंथ। अब अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता, सपोजिटली ध्यान से सुनिएगा, उस दिन का जो स्पॉट प्राइस था, स्पॉट प्राइस क्या था जो हम बता रहे थे आपको कि 15/1/21 को जो प्राइस होगा, हमने क्या एग्जांपल दिया था? एग्जांपल दिया था कि 44 हो गया। जैसे 44 होता क्या होता? हर्षद मेहता को फायदा हो रहा था, बट उस दिन प्राइस 44 नहीं हुआ, प्राइस 40 हो गया, स्पॉट प्राइस 40 हो गया। अब हर्षद मेहता को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हर्षद मेहता को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हर्षद मेहता को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लॉस। क्योंकि उसको उसको 42 रुपए में वो डॉलर खरीदना पड़ेगा बैंक से, उसको 42 रुपए में डॉलर खरीदना पड़ेगा बैंक से, जबकि मार्केट में वो डॉलर 40 का मिल रहा है। बट क्योंकि मैं एग्रीमेंट कर चुका हूं, शिट, हमारा बोर्ड गिर गया, जरा स्टाइलिस उसको उठाना पड़ेगा। देख ले, चल भी रहा है कि टूटा तो नहीं गया? हाँ, चल रहा है। हाँ, अब उसको खरीदना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उसको तो 42 में लेना पड़ेगा, भले ही मार्केट में प्राइस चाहे 40 हो, चाहे 39 हो, चाहे 38 हो, चाहे 0 हो, वो 42 में हर्षद मेहता को खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट है। 42 से ऊपर होता डॉलर तो उसको फायदा होता, 43, 44, 45, 46, 47, 48 जितने का हो जाता उसको फायदा होता। बट वो गिर गया और उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उसको खरीदना पड़ेगा, उसको नुकसान होगा। ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड में क्या था? ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड में क्या था? सबको एवी नहीं आ रहा? एवी आ रहा है बाकी सबको? एवी आ रहा है? हाँ ना, बताओ जल्दी। प्रांजलि लॉग इन अगेन, प्रांजलि लॉग इन अगेन। हम प्रांजलि कभी कभी पतंजलि जैसा नहीं लगता? पतंजलि। कौन बच्चा गया बाहर? शानू। ये बात समझ में आ गई कि फॉरवर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भाई खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहीं पे हमको ऑप्शन से राहत मिल जाती, अगर ये फॉरवर्ड ना होता, और ये ऑप्शन होता, कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। उसमें हर्षद मेहता को ये चॉइस मिलता, सुनिएगा जरा, उसमें हर्षद मेहता को ये चॉइस मिलता कि वो 42 पे खरीद सकता है, वो उस दिन 15/1/21 को 42 रुपए में डॉलर खरीद सकता है, बट उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। सुनते जाइए। अब डॉलर का प्राइस उस दिन 40 रुपए है, तो क्या हर्षद मेहता 42 रुपए में डॉलर खरीदेगा? खरीदेगा? नहीं, ना ना ना, करेक्ट है। तो ये यानी कि उसके पास ऑप्शन था। अगर उसी दिन डॉलर 44 रुपए का हो गया होता, ये 40 ना होता, 44 का होता, तो वो खरीद लेता तुरंत। खरीद लेता कि 44 की चीज उसको 42 में मिल रही, तुरंत वो खरीद लेता। बट जैसे ही वो उसका प्राइस कम हुआ, वो क्या करेगा? वो नहीं खरीदेगा कि 40 की चीज हम 42 में क्यों खरीदेंगे। उसके पास राइट है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है बाय करने का। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो एक जरा और इसमें कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, बताओ क्या होगा कि लेट्स से स्ट्राइक प्राइस है 1000, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस है 1000
ऑप्शन टाइप है, लिख लो जल्दी सब लोग। ऑप्शन टाइप है कॉल, ऑप्शन टाइप है कॉल, टाइम है 3 मंथ, स्पॉट प्राइस 3 मंथ बाद है 950। स्पॉट प्राइस है 3 महीने बाद 950। क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? एक्सरसाइज का मतलब क्या है? इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा या इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा? किसको समझ में आई ये बात बताए जरा। क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा? क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा? हम्म, करेक्ट है, समझ गए आप लोग, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। नहीं, क्योंकि डील कितने में तय हुई है? 1000 में। कि तुम हमसे, ऑप्शन क्या है? कॉल। कॉल ऑप्शन क्या कहता है? राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन क्या कहता है? राइट टू बाय। आपको पास राइट आ गया कोई चीज 1000 में खरीदने का, पर मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? मात्र 950। तो क्या 950 की चीज को 1000 में खरीदोगे? क्या 950 की चीज को 1000 में खरीदोगे? खरीदोगे? 950 की चीज को 1000 में खरीदोगे ना? अगर सवाल चेंज हो गया, अब सवाल चेंज हो गया और 3 महीने बाद, 3 महीने बाद स्पॉट है हमारा, 3 महीने बाद स्पॉट है हमारा 1100। अब खरीदोगे क्या? अब खरीदोगे क्या? कितना प्रॉफिट होगा? अगर इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आया? गुड। तो मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, क्या बताया गया है? नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। तो ये जो डेरिवेटिव है इसका कुछ, ये जो डेरिवेटिव है कॉल ऑप्शन है इसका कुछ होगा, और उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? उस कॉस्ट को हम कहते हैं प्रीमियम। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो अब जरा सवाल देखो। लेट्स से स्ट्राइक प्राइस है, देखते कौन बताता है। स्ट्राइक प्राइस है 1000, ऑप्शन टाइप कॉल, टाइम 3 मंथ, स्पॉट 3 मंथ बाद जो है 980, प्रीमियम जो इसकी कॉस्ट है प्रीमियम 20 रुपीज। अब ये बताओ कि जो ऑप्शन बायर है उसको इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा? हाउ मच? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा? यही अता तो एक सितम है, कह दो तुम है मेरी कसम है। हाँ, बाकी लोग, भद्रजनों, बाकी लोग, शानू, श्वेता तुम क्या बता रही हो बेटा? 40 का लॉस। दीपिका तुम क्या बताओगी? 40 का लॉस। कह दो
1000 ही रहेगा। क्या 1000 रहेगा प्रॉफिट? 1000 क्या रहेगा मेरी बच्ची? 40। शू, नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे तुम लोग। तुमने लॉटरी खरीदी, तुम लोगों ने लॉटरी खरीदी 10 रुपए की, लग गई तो 1000 मिलेंगे, लगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर ये सिचुएशन है कि कुछ नहीं मिलेगा तो कितना लॉस होगा? 1000 का कि 10 रुपए का? अगर लॉटरी नहीं लगी तो कितना नुकसान होगा, 1000 का कि 10 रुपए? 10 रुपए का। तो मेरे भाइयों, तुमने इस ऑप्शन को देखा, 1000 में स्ट्राइक प्राइस था, 980 तुम्हारे पास क्या है, तुम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, छोड़ दोगे क्या? गया, फिजूल गया, लेना बेकार हुआ, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो सिर्फ 20 रुपए का जो कोई नुकसान तो होगा। 40 रुपए का नुकसान तो तब होगा जब तुम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दो कि हम, हाँ ठीक है सर, हम 980 का शेयर हम 1000 में ले रहे हैं और हम आपको 20 रुपए कमीशन भी दे रहे हैं। कोई ऐसा करेगा क्या? कोई नहीं करेगा ना। तो ये ऑप्शन तो वेस्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, कोई इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं चलेगा, है ना। तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो इस ऑप्शन से लॉस नहीं होगा। किस चीज का लॉस होगा? खाली आपके प्रीमियम का। किस चीज का लॉस होगा? खाली आपके प्रीमियम का। ये बात समझ में आया? करेक्ट है। किस चीज का लॉस होगा? खाली आपके प्रीमियम का लॉस होगा। क्लियर छे? तो इसी को, हाँ हाँ चलो, तो एक और ऑप्शन देते हैं। तो एक और ऑप्शन देते हैं कि स्ट्राइक प्राइस है 1000, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 1000 और ऑप्शन टाइप हमारा कॉल ही है और टाइम लेट से हमारा 3 मंथ ही है, ठीक है, और लेट से प्रीमियम हमारा 30 रुपीज है और स्पॉट जो है आफ्टर 3 मंथ वो 1070 है। वो कितना है? वो 1070 है। अब बताना क्या है? बताना ये है कि ऑप्शन बायर को कितना लॉस या प्रॉफिट होगा और ऑप्शन सेलर को कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? ऑप्शन बायर को कितना लॉस या प्रॉफिट होगा, कौन बताएगा? 40 का प्रॉफिट, ओके। बाकी लोग? बाकी लोग? अच्छा, ओके। और ऑप्शन सेलर को लॉस कितना होगा? ऑप्शन सेलर को लॉस कितना होगा? ऑप्शन सेलर को लॉस कितना होगा? इसका लॉस बताओ भाई, इसको लॉस कितना होगा ऑप्शन सेलर को? वही अदा तो एक सितम है, कह दो तुम्हें। अच्छा, सत जल्दी बताओ। सत, प्राणली, शानू, शानू हो तुम कि नहीं हो बेटा? शानू कितने का लॉस होगा बेटा? प्रदीप, कितने का लॉस होगा प्रदीप? भानु,
कहाँ सो गए क्या? क्या गिर गए कहीं पड़े पड़े? भाई अगर इसको 40 का प्रॉफिट होगा तो इसको तो 40 का ही लॉस होगा ना। इसको यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो रहा है इसका 70, बट ऑलरेडी वो 30 कमा चुका है, तो उसका लॉस कितना रहेगा 40। एक का प्रॉफिट एक का लॉस, ये हमेशा भूल क्यों जाते हो? अगर तुमने हमको 1500 रुपए दिए तो तुम्हारे 1500 ही गए ना, 3000 तो नहीं जा सकते ना तुम्हारे, कि तुम्हारे हमें 1800 का प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 1500 हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस होगा, समझे? समझे कि नहीं? 70 बता रहे हो? 70 कैसे बता रहे हो? उसको 30 रुपए तो पहले ही कमा चुका है ना वो। उसको आज की डेट में 70 का लॉस हो रहा है, 30 वो कमा चुका है, तो नेट में तो 40 का ही लॉस होगा ना, जितना उसको सामने वाले को फायदा उतना मेरा नुकसान। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब एक बार पुट ऑप्शन और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। क्योंकि लग रहा है सब थक थका गए हो बिल्कुल ही, जान लोग निकली जा रही है। कि पुट ऑप्शन कल पढ़ लें? जल्दी बताओ, कल पढ़ लें कि अभी पढ़ रहे हैं? हाँ का क्या मतलब है? यस, हाँ, जी, कल, अभी, यस, मतलब हाँ, कल या आज। टॉड या टॉम है कि स्पॉट कि फॉरवर्ड, क्या करना है? आज यानी टॉड। श्वेता करी कल, टॉम। बाकी लोग जल्दी बताओ, शुरू करें वरना 2 मिनट जल्दी बताओ। कल, भानु कल, हिरल कल, टॉम 4, कल 5। ओहो, चलो कल के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, थक गए सब लोग हैं। चलो ठीक है, ठीक है। स्पॉट इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुम लोग के दिमाग में कॉल घुसा है, स्पॉट दे देंगे तो तुम लोग का कॉल कॉल भी ना भूल तुम लोग, ठीक है? कल इसको वे वापस आएंगे, कल इस पे जो है क्या नाम है तुम्हारा, पुट और स्वैप। कल पुट और स्वैप वापस आएंगे, कल इतने बजे 9 बजे हम लोग वापस मिलेंगे, है ना? और ये वाला जो चैप्टर है इसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? तो कल हम लोग मिलेंगे कितने बजे? वापस से वही 9 बजे। ओके, चलिए। और ये क्वेश्चंस लगा लीजिए अगर समय मिले तो। कौन से वाले? सिमुलेशन वाले और टाइम सीरीज वाले, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट हेमंत। गुड नाइट मैम, गुड नाइट हिरल। थैंक यू हिरल।